वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिमरन वॉल और इस वीडियो में मैं क्लास 12th के इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 2 जो है द लॉ स्प्रिंग, उसके कुछ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाऊंगी। 20 एमसीक्यूज़ रहेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। अगर आपको लॉ स्प्रिंग में से कोई एमसीक्यूज़ आएंगे तो वो इनमें से ही आएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और एज यू नो दैट कि अब आपका एक पेपर जो है वो टोटली ही एमसीक्यूज़ पे डिपेंड होने वाला है, तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अच्छे से पढ़िए। एमसीक्यूज़ जो वीडियोस हैं वो मैं अपने चैनल पे जो है वो डेली डेली अपलोड कर रही हूँ। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स की मैंने एमसीक्यूज़ वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दी हुई हैं। इंग्लिश के भी मैंने जो लास्ट लेसन था ना, विच मीन जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, इससे पहले वाला चैप्टर द लास्ट लेसन, उसकी भी एमसीक्यूज़ जो है वो मैंने कल ही अपने चैनल पर अपलोड की हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच, बिकॉज ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉ स्प्रिंग। और जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ चैप्टर्स को, वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है चैप्टर्स को, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो हैं इंग्लिश के पोम्स जो हैं वो मैंने कंप्लीट कर दी हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो मैं हर वीडियो में स्टार्टिंग में ही कहती हूँ कि आपको इस चैप्टर के या इस पोम के जो ऑथर हैं और जो पोइट है, इनका नाम जो है वो याद रखना ही रखना है। अब तो एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, अब तो और ज़्यादा हो गया कि आपको याद रखना ही रखना है। तो इसीलिए इस चैप्टर जो लॉ स्प्रिंग है उनके ऑथर कौन है। ऑप्शन नंबर ए जेम्स बॉन्ड, ऑप्शन नंबर 2 एनिस जंग, ऑप्शन नंबर 3 सुधा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 अरुंधति रॉय। तो इसके आंसर जो है वो आपको अभी तक पता लग जाना चाहिए था, अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को कर लिया हुआ है और आप श्योर हैं कि आपको कोई भी एमसीक्यूज आ जाए तो आप कर लेंगे। तो इसीलिए अभी तक आपको इसका आंसर पता लग जाना चाहिए था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एनिस जंग। ये है इनकी इस चैप्टर की ऑथर। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी। ऑप्शन नंबर 1 रिच पीपल, ऑप्शन नंबर 2 गार्बेज, ऑप्शन नंबर 3 पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, और ऑप्शन नंबर 4 हर वर्क। तो ऑथर ने किस बारे में स्टोरी में बताया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 पुअर चिल्ड्रंस एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज what forced the children to live a life of exploitation। चिल्ड्रंस को क्या फोर्स करती है चीज़ कि वो इस तरीके की जो लाइफ है वो जिए। ग्रीड, ऑप्शन नंबर 2 एक्सट्रीम पॉवर्टी, ऑप्शन नंबर 3 पर्स, और ऑप्शन नंबर 4 पेरेंट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, अगर उनके पास पैसे हैं तो किसी का मन नहीं करता है कि वो इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो या फिर इतनी ज़्यादा कम अपॉर्चुनिटीज़ में रहें, क्योंकि आपको भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं। इवन दो कि आपको सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, इसलिए आप आज ये वीडियो देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 इज अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स। अब इसमें जो है वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैंने अपने चैनल पे जो ये चैप्टर पढ़ाया है उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि पेरेंट्स के लिए गार्बेज इज़ डिफरेंट एंड फॉर देयर चिल्ड्रंस गार्बेज मीन्स डिफरेंट। उनके पेरेंट्स के लिए गार्बेज का मतलब कुछ और है, उनके बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब कुछ और है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ध्यान से सुनना है और आपने पेपर में भी ध्यान से ही करना है। जल्दबाजी में आता है आता है आता है करके गलत जो है वो आंसर टिक कर देते हैं बच्चे, लेकिन गलत हमें नहीं करना है। फॉर पेरेंट्स गार्बेज का क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर 1 मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ऑप्शन नंबर 2 मीन्स ऑफ जॉय, ऑप्शन नंबर 3 मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और ऑप्शन नंबर 4 मीन्स ऑफ सॉरो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 मीन्स ऑफ सर्वाइवल। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज कि बच्चों के लिए क्या है गार्बेज का मतलब। अ मीन्स ऑफ हैप्पीनेस, मीन्स ऑफ टाइम पास, मीन्स ऑफ प्लेइंग, और अ वंडर। तो क्या है ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट वाला। अभी तक आपको पता लग जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। और जिस बच्चे को लग रहा था कि इसका ऑप्शन नंबर 4 ही होगा तो आप सही हो और आपने काफ़ी अच्छे तरीके से चैप्टर को पढ़ा है। सो इसका ऑप्शन नंबर 4 अ वंडर। और जिनको नहीं पता लगा इसका आंसर तो कोई बात नहीं बच्चा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, ये जो चैप्टर मैंने पढ़ाया आप वहाँ से जाके देख लेना। उसके बाद फिर से आप ये वाली वीडियो देखना, तो आपको बिना ऑप्शन देखे भी आई प्रॉमिस यू कि आपको आंसर पता लग जाएगा। और जिनको लग रहा है वेरी गुड, आपको तो सब कुछ आता है। सो द ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 इज हु वॉज साहिब। अब साहिब कौन है। अब बोल दीदी ये कितना इजी है, ये क्यों डाला। भैया सीबीएसई कोई भी डाल सकती है। तो हु वॉज साहिब। साहिब एक शॉपकीपर था, अ सर्वेंट, अ रैग पिकर, और ऑल ऑफ दीज। लेकिन ऑल ऑफ दीज तो आ ही नहीं सकता, तो साहिब क्या था, एक रैग पिकर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब ई अलाम। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एज ए 2 मार्कर या फिर ऐसे भी आ सकता है, लेकिन ये एमसीक्यूज में भी आपको आ सकता है। तो साहिब ई अलाम का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर 1 ओनर, ऑप्शन नंबर 2 रिच मैन, ऑप्शन नंबर 3 पुअर मैन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो आप जल्दी से ऑप्शन अपना चूज़ कर लीजिए कि कौन सा आपको लग रहा है ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि मैं अभी जो है वो ऑप्शन बताने वाली हूँ कि कौन सा ऑप्शन है। अगर आपका ऑप्शन आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर 4, तो ये करेक्ट आंसर ही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। नाउ लेट्स केम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वेयर वॉज साहिब एम्प्लॉयड। अब साहिब जो है स्टार्टिंग में तो वो रैग पिकर था, जो हमने अभी देखा कि वो क्या था, एक रैग पिकर था, बट उसके बाद वो कहाँ पे काम करने लगा? टी स्टॉल पे, सारी शॉप पे, ज्वेलरी शॉप पे, या फिर एक स्वीट शॉप पे। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है कि दी वो टी स्टॉल पे था, तो यू आर करेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 1 ही आएगा, एट अ टी स्टॉल। उसके बाद हमारी एनिस जंग ने एक स्टेटमेंट कही थी इसके लिए, वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि उन्होंने क्या कहा था साहिब के लिए जब उन्होंने देखा कि वो टी स्टॉल पे काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 इज वाई इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी। अब ऑथर ने गार्बेज को गोल्ड स्टोरी में क्यों कहा है? अगर आपने मेरी वीडियो से पढ़ा है तो, और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको पता लगेगा कि मैंने बोला था कि गोल्ड का मतलब वहाँ पे सोना नहीं है, बल्कि गोल्ड का मतलब है वो चीज़ जो उनके लिए वैल्यूएबल, जो उनके लिए नेसेसरी है, जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उनके लिए सोने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनका घर है, खाना है उनके लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा। तो गोल्ड का क्या मतलब है? बिकॉज ऑफ ज्वेल्स इन इट। क्यों कहा है ऑथर ने? वाई इज ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी। उनके लिए गार्बेज को उन्होंने गोल्ड क्यों कहा है? बिकॉज ऑफ ज्वेल्स इन इट, बिकॉज ऑफ गोल्ड इन इट, बिकॉज ऑफ जेम्स इन इट, और बिकॉज ऑफ इट्स इनकैशमेंट वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर अगर आपने 4 चूज किया है तो यू आर राइट, ऑप्शन नंबर 4 ही है इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट डज द टाइटल द लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज। अब बच्चों को बीच वाला सारा आता होगा कि क्या है क्या नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स बाकी एमसीक्यूज, बट चैप्टर का जो नाम है वो क्या सिंबलाइज करता है बच्चों को पता ही नहीं होता। तो इसीलिए ये सिंबलाइज क्या करता है? लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, लॉस्ट मनी, ऑटम सीजन, या फिर लॉस्ट एज। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज किया है तो आप गलत हैं, और अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया है तो आप बिल्कुल बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और जिसने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आता है, अगर आपने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर जो है वो सही सही अपने दिमाग में सोच लिए थे, क्योंकि वीडियो देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं जैसे ही क्वेश्चन बोल रही हूँ आपके दिमाग में जो आंसर है वो आ जाता है झटाक से, तो इसका मतलब कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ये चैप्टर आ जाता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे अपना पढ़ते चलिए जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं। बट अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी यू हैव टाइम। तो प्लीज़ अच्छे से करिए, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप देखिए वीडियोस, फिर ये वाली एमसीक्यूज़ वाली वीडियोस देखिए, ताकि आपको पक्का हो जाए बिल्कुल कि हाँ भैया जो मर्जी एमसीक्यूज़ डाल दे बोर्ड्स वाले हमारे नवंबर दिसंबर में, भाई मैं तो फुल मार्क्स ही लेके आऊँगा हर एक सब्जेक्ट में। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, दे आर बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल बिकॉज। अब एक चीज़ जो है वो कही थी, जब हमारी ऑथर ने पूछा था कि आप ऑर्गेनाइज्ड क्यों नहीं हो जाते, तो वो बोलते कि अगर हम कहेंगे कि हमें ऑर्गेनाइज्ड होना है तो वो हमें मारेंगे और जेल में डाल देंगे, ये कह के कि हम कुछ इलीगल कर रहे हैं। अब बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि ये कुछ इलीगल कर रहे हैं इसलिए उनको जेल में डालेंगे। भैया नहीं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज होने के लिए कहेंगे इसीलिए उनको जेल में डाला जाएगा, ये कह के कि ये इलीगल कुछ काम कर रहे हैं। तो किसके लिए उन्हें जेल डाला जाएगा? ऑर्गेनाइज होने के लिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दे वांटेड टू गेट ऑर्गेनाइज्ड। ये थोड़ा सा मैंने समझाना था इसलिए मैंने इसके ऑप्शन नहीं खाए, क्योंकि फर्स्ट वाले और सेकंड वाले ऑप्शन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो कुछ इलीगल कर रहे हैं इसलिए उनको जेल में डाला जाएगा, बट नहीं, वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहते थे इसीलिए उनको जेल में डाला जाएगा, ये कह के कि वो कुछ इलीगल कर रहे हैं। बिना मतलब के तो डालेंगे नहीं किसी को जेल, तो कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट वाज द कर्मा टॉक्ड ऑफ इन द लेसन। अब आपने अगर स्टोरी काफ़ी अच्छे से पढ़ी है, मैं अगेन यही कहूँगी, क्योंकि मैंने अपने से तो डाले नहीं है, ये ऑब्वियसली चैप्टर में से ही मैंने जो एमसीक्यूज हैं वो डाले हैं। तो कर्मा करके बोला था मुकेश की दादी जी ने, तो वो
क्यों उसके बारे में बोला गया? क्योंकि टू गो ब्लाइंड क्या था उनका कर्मा, कि अंधे हो जाना, टू बी वन अ बैंगल मेकर, टू लिव इन पॉवर्टी, टू टीच द आर्ट ऑफ बैंगल्स मेकिंग टू हिज चिल्ड्रन। अब बच्चों को लगता है कि भैया ये तीनों चीज़ों में से कोई एक ऑप्शन होगा। बिल्कुल सही लग रहा है आपको, इन तीनों में से एक ही ऑप्शन होगा, बट करेक्ट ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर 2, टू बी वन अ बैंगल मेकर। ये उनका कर्मा था, उनको लगता है कि ये हमारी डेस्टिनी है कि हमें बैंगल मेकर ही बनना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है द मोस्ट ईजी, वेरी इजी सॉरी क्वेश्चन जो है ये है कि मुकेश वांटेड टू बिकम। अब मुकेश क्या बनना चाहता था? एक बस कंडक्टर बनना चाहता था, होटल मैनेजर बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, या फिर कुछ भी नहीं इनमें से बनना चाहता था, कुछ और ही बनना चाहता था। तो वो क्या बनना चाहता था? ऑप्शन नंबर 1 मोटर मैकेनिक। क्वेश्चन नंबर 14 इज हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में जो फैमिलीज रहती हैं उनको जॉब जो है वो कौन दे रहा है? ब्यूरोक्रेट्स, मर्चेंट्स, पॉलिटिशियन, या फिर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। सो द ऑप्शन इज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। और अगर आएगा कि फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, तो वो फेमस है बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, बैंगल्स के लिए वो फेमस है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज हु इज मुकेश। अब मुकेश कौन है? मुकेश एक स्टूडेंट है, एक वर्कर है, एक बैंगल मेकर है, या फिर एक रैग पिकर है। तो आपको अगर रैग पिकर आपने देखा है तो आपको कि भाई दिए तो रैग पिकर होगा, बट नहीं, मुकेश की बात ये साहिब की नहीं। तो वो है ऑप्शन नंबर 3 रैग बैंगल मेकर। क्वेश्चन नंबर 16 इज द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर व्हाट। अब मैंने आपको बोला ना कि वही आ जाएगा कि सिटीज़ जो है फिरोजाबाद की वो किसके लिए फेमस है? कास्टिज्म के लिए फेमस है, रैग पिकर के लिए फेमस है, गरीबी के लिए फेमस है, या फिर चूड़ियों के लिए, बैंगल्स के लिए फेमस है। तो वो फेमस है फॉर बैंगल्स। क्वेश्चन नंबर 17 is what is the meaning of survival in सीमापुरी? What is the means of survival in सीमापुरी? तो A work, 2 education, 3 rag picking और 4 none। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 रैग पिकिंग। क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाट फोर्स साहिब टू बी अ रैग पिकर। अब साहिब को क्या चीज़ फोर्स करती थी रैग पिकर बनने के लिए? उसका हार्ड वर्क, उसकी डेस्टिनी, उसका पीपल अराउंड हिम, और एक्यूट पॉवर्टी। अब आपको लगेगा कि भाई डेस्टिनी हो सकता है क्योंकि मुकेश की दादी ने कहा था कि ये हमारी क्या है, ये हमारा कर्म है, ये हमारी डेस्टिनी है, बट ये तो मुकेश की दादी ने कहा था। साहिब का क्या था? साहिब का था ऑप्शन नंबर 4 एक्यूट पॉवर्टी। क्वेश्चन नंबर 19 इज वेयर इज सीमापुरी। अब सीमापुरी कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 1 इन नोएडा, ऑप्शन नंबर 2 साउथ दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 नॉर्थ दिल्ली, और ऑप्शन नंबर 4 ईस्ट दिल्ली। सो द ऑप्शन इज 4th ईस्ट दिल्ली। अब क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हाई डिड साहिब गो टू गार्बेज डंप्स। अब साहिल गार्बेज डंप्स में क्यों जाता था, या फिर क्यों जो है वो सामान जो है वो ढूंढता था? टू फाइंड अ रुपी, टू फाइंड अ 10 रुपीज नोट, और टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, और ऑल ऑफ दिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, क्या लग रहा है आपको, आपने कौन सा चूज़ किया, करेक्ट वाला या रॉन्ग वाला? अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर 2 तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि वो रुपीज़ भी उसको कभी कभी मिलते थे, एक सिल्वर कॉइन भी मिलता था, एक 10 रुपी नोट भी मिलता था। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। ओके, सो यही थे कुछ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके पेपर में आने के जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को लास्ट देखा है तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं और भी जब वीडियोस डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, सो बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।